उप मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौधरी जी, हमारे बहुत प्रिय और हमारे जिला के नेता स्वास्थ्य मंत्री कृषि मंत्री श्री मंगल पांडे जी, आज के आयोजक श्री देवेश कांत सिंह जी और यहाँ पर आए हुए सभी नेतागण, सभी सांसद, सभी को मेरा प्रणाम। मेरा सत नमन स्वर्गीय हेमंत नारायण सिंह जी को, जिनके मूर्ति के आवरण को करने के लिए आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उसके लिए धन्यवाद। चुन्नू बाबू करीब मेरे उम्र के रहे होंगे और वे मेरा घर, उनका घर एकदम पास में था। तो जब वो नेता बने उसके बाद से मैं तो बाहर ही रही। क्या चुन्नू बाबू का 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज उनका एक मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम माननीय उप मुख्यमंत्री जी के जरिए, माननीय मंत्री मंगल पांडे जी के जरिए किया गया। आप सभी उनके बारे में पूर्व वक्ताओं ने भी विस्तार से रखा है, बहुत भाषण देने का समय नहीं है। उनसे मेरी भी निजी कई बार मुलाकात थी, बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे और राजनीति से इतर भी लोगों से उनके अपने व्यक्तिगत संबंध हुआ करते थे। समाज के हर वर्ग, हर तबके के लोगों की मदद करने में उनकी व्यक्तिगत रुचि थी। आज उन्हें हम श्रद्धांजलि देते हैं और कहने में कोई संकोच नहीं। यह परिवार आजादी की लड़ाई के पहले से लेकर आज तक यहाँ का प्रतिनिधित्व तो कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए, यहाँ का प्रतिनिधित्व इन्हीं लोगों के हाथों में रहा है। यहाँ की जनता का अपार प्रेम सद्भाव इन्हें मिलते रहा है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी यहाँ के नेतृत्व इस परिवार के हाथों में रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम सभी के लोकप्रिय सांसद और लगातार तीसरी बार महाराजगंज से माननीय सांसद अभिभावक आदरणीय जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी से आग्रह करेंगे हमको संबोधित करें, हम सभी को सिग्रीवाल। आज का कार्यक्रम एक अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आज जहां हम एक बार पूज्य चुन्नू बाबू के मूर्ति का अनावरण, दूसरे तरफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती भी है। तो चुन्नू बाबू के मूर्ति के अनावरण के अवसर पर आयोजित यह विशाल कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और इस मूर्ति के अनावरण के भी मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय और इस बिहार के सम्मान्य उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, अपने इस घर के लाल और बिहार सरकार के स्वास्थ्य और विधि मंत्री आदरणीय श्री मंगल पांडे जी, मंच पर विराजमान सिवान की सांसद आदरणीय बहन श्री विजय लक्ष्मी जी, आज इस विशाल सभा में उपस्थित पूर्व मंत्री, पूर्व एमएलसी आदरणीय डॉक्टर महाचंद्र बाबू, यहाँ के जयप्रकाश विश्वविद्यालय के वीसी साहब, पूर्व एमएलसी भाई मनोज जी, इस कार्यक्रम में विराजमान पद्मश्री प्राप्त और चिकित्सा के क्षेत्र में जिनकी अलग एक पहचान है आदरणीय श्री शांति राय जी, पूज्य चुन्नू बाबू के धर्म पत्नी और मेरी आदरणीय भी यहाँ विराजमान है, उनके भी चरणों में मैं नमन करता हूँ। यहाँ के लोकप्रिय विधायक जिन्होंने इस मूर्ति के अनावरण की योजना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से एक विशाल कार्यक्रम में इन्होंने जो मूर्ति का अनावरण कराया है, ऐसे यहाँ के लोकप्रिय विधायक मेरे मित्र, मेरे साथी भाई देवेश कांत जी, इस कार्यक्रम के संचालक और सिवान जिला के सम्मानित नवनिर्वाचित अध्यक्ष भाई राहुल तिवारी जी, सिवान पूर्वी के सम्मानित नवनिर्वाचित अध्यक्ष भाई रंजीत प्रसाद जी, मंच पर विराजमान सभी
अति सम्माननीय नेतागण, अभिभावकगण, गोरखसिंह महाविद्यालय के प्राचार्य भाई अभय बाबू, यहाँ के इस महाविद्यालय के श्री नारायण महाविद्यालय के प्राचार्य, सभी शिक्षक और मीडिया से जुड़े सभी पत्रकार, सहकार मित्रगण, यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी सम्मानित आदरणीय जनता जनार्दन भाई और बहनों, मैं सबसे पहले चुन्नू बाबू के चरणों में मैं कोटि से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उनके प्रति हृदय से मैं सम्मान व्यक्त करता हूं और मैं अपने तरफ से इस कोरिया कोठी और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के सभी दिलतुल मतदाता और जनता की तरफ से अपने मुख्य अतिथि आदरणीय सम्राट चौधरी जी का, इसी गांव, इसी घर, इसी परिवार और इसी क्षेत्र के बेटा, इस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, विधि मंत्री श्री मंगल पांडे जी का और आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं। मेरे मित्रों, हम और आप सभी आदरणीय अपने सम्राट चौधरी जब मंगल पांडे जी को सुनने आए, मैं तो आपसे लगातार मिलते जुलते रहता हूं, लेकिन मैं एक विनती करूंगा कि आने वाले दिनों में जिस तरीका से आप सब पहले परचम लहराया है केंद्र में और राज्य में, जिस तरीका से सरकार आज चल रही है, गांव गरीब का कल्याण हो रहा है, गांव और गरीबों का विकास हो रहे हैं, हर समस्याओं का निदान हो रहा है। उस निदान को, उस समस्या के समाप्ति के लिए, उस गरीबों के कल्याण के लिए, इस राज्य को विकसित करने के लिए, इस देश को विकसित करने के लिए आने वाले दिनों में हमारी जो चुनाव होने वाला है, मैं आप सबसे यह भी निवेदन करूंगा, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम में आज है, ऐसा समय है, उस समय के अनुसार मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि आप सब भी यहां से भी जाएं तो एक बार चुन्नू बाबू को तो ध्यान में रखें, श्री नारायण बाबू को ध्यान में रखें और अपने नेता के बातों को ध्यान में रखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए बिहार में फिर से एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में यहाँ बनाने के आप उस योजनाबद्ध तरीके से आप काम करें। अपने मतदान केंद्रों पर, अपने मतदान केंद्र के मतदाताओं के बीच में केंद्र और राज्य की योजनाओं को विस्तृत रूप से आप चर्चा करें, यही निवेदन करते हुए फिर से मैं चुन्नू बाबू के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं और अपने नेताओं का विशेष करके आदरणीय सम्राट चौधरी जी का, आदरणीय मंगल पांडे जी का हृदय के गहराइयों के साथ अभिनंदन करता हूं, स्वागत वंदन और करता हूं और अपनी वाणी को विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आग्रह करना चाहता हूं गोरिया कोठी की बेटी और पद्म श्री श्रीमती डॉक्टर शांति राय जी से कि 2 मिनट में अपनी बातों को रखेंगे। श्रीमती शांति राय, वहीं देने का माइक। परम आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, हमारे बहुत प्रिय और हमारे जिला के नेता स्वास्थ्य मंत्री, कृषि मंत्री श्री मंगल पांडे जी, आज के आयोजक श्री देवेश कांत सिंह जी और यहाँ पर आए हुए सभी नेतागण, सभी सांसद, सभी को मेरा प्रणाम। मेरा सत सत नमन स्वर्गीय धर्मेंद्र नारायण सिंह जी को, जिनके मूर्ति के आवरण को करने के लिए आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उसके लिए धन्यवाद। चुन्नू बाबू करीब करीब मेरे उम्र के रहे होंगे और वे, मेरा घर, उनका घर एकदम पास में था। तो जब वो नेता बने उसके बाद से मैं तो बाहर ही रही और उन्होंने जो विकास किया उसके बारे में सुनकर हृदय इतना प्रफुल्लित हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। आप सबों ने अब तक जो उनकी चर्चा की उसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सभी आए हैं यहाँ पर, उसके लिए बहुत धन्यवाद। चुन्नू बाबू मेरे भतीजा लगते थे और देवेश कांत जी मेरे पोता लगते हैं, लेकिन मैं उनको सिपाही कहते हैं। तो देवेश कांत जी, एक दो बातें मैं बताना चाहती हूँ जो मेरी जानकारी में है। चुन्नू बाबू और मुन्नू बाबू दोनों भाई
मतलब एक दूसरे चुन्नू बाबू से थोड़े छोटे मुन्नू बाबू, जो डॉक्टर रामेंद्र नारायण सिंह बहुत ही विख्यात ऑर्थोपेडिशियन पटना के हैं। ये दोनों भाई बचपन में यहाँ काफी दिनों तक रहते थे और उस समय यहाँ की थी तो उस समय इसका नाम था कर्मयोगी विद्यालय। धीरे धीरे इसका नाम परिवर्तित हुआ और नारायण विद्यालय और नाम नारायण महाविद्यालय बना। यह बहुत ही उचित था क्योंकि उनका नाम अवश्य आना चाहिए था इस महाविद्यालय में। और नारायण बाबू ने उनकी कहानी, उनकी आत्मकथा तो नहीं पढ़ी, लेकिन मेरे बाबा की आत्मकथा में उनके बारे में जो लिखा हुआ है उसको जानकर आप सभी उनके प्रति नतमस्तक हो गए। और बहुत खुशी की बात है कि देवेश कांत सिंह जी जो हमारे विधायक हैं, वे उन्हीं के चरण चिन्हों पर चल रहे हैं और सभी जनता के साथ हाथ से हाथ मिलाकर सबकी जरूरतों को पूरा करते हैं, सबका काम कर, सबका आदर करते हैं, सबको सम्मान देते हैं, सभी को साथ लेकर चलते हैं। मैं इसके चलते मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बस बंद करती हूँ क्योंकि हमको बहुत मन था कि मुख्यमंत्री जी का भाषण और मिनिस्टर साहब का भाषण सुनकर जाऊं। मेरा नंबर भी वहाँ पर क्लिनिक में लगा हुआ, हमको जाना पड़ेगा पटना थोड़ी देर में। तो आप सबों को प्रणाम और देवेश कांत जी को आशीर्वाद बहुत बहुत। कार्यक्रम के अगले वक्ता के रूप में सिवान के धरती के लाल और सूबे के स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार में अलग जगाने वाले आदरणीय मंगल पांडे जी से आग्रह करेंगे कि आए और हम सभी को संबोधित करें। आदरणीय मंगल पांडे जी। हमारा साथे नारा लगाई लोगे, चुन्नू बाबू अमर रहे, तो जोरदार तरीका से चुन्नू बाबू अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। आज स्वर्गीय चुन्नू बाबू के प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम श्रीमती शकुंतला सिंह जी, माननीय विधायक देवेश कांत सिंह, आदरणीय देवेश कांत जी जो आपके माननीय चहेते विधायक हैं और जिनके नेतृत्व में आप लगातार काम कर रहे हैं, इनसे भी व्यक्तिगत और इनसे छोटे भाई जो हैं मुकेश कांत जी हमारे अधिवक्ता भी रहे और व्यक्तिगत तौर पर ये पूरा परिवार हम लोगों से जुड़े रहे और स्वाभाविक है लोग चौथी पीढ़ी होकर इतने सरल होकर जनता का सेवा करने वाले लोग बहुत कम होते हैं साथियों। अभी मैं बैठकर गिन रहा था कई पीढ़ियां वाले बिहार में राजनीति कर रहे हैं साथियों, लेकिन चौथा पीढ़ी का राजनीति करने वाला व्यक्ति सिर्फ हमको लगता है कि देवेश कांत जी है और जो आपकी सेवा करने का काम कर रहे हैं। और मैं बधाई भी देता हूं कि लगातार इसी तरह सेवा करते रहे। पिछले 2 चुनाव से मैं यहां आता हूं और जनता का आशीर्वाद मिला 2020 के चुनाव में और देवेश कांत जी गोरिया कोटी से विधायक बनकर बिहार में एनडीए की सरकार बनाने का ताकत आपने देने का काम किया साथियों। और साथियों ठीक कहा मंगल जी ने, आज यदि चुन्नू बाबू के दिखाए रास्ते को यदि बिहार में स्थापित करने का काम हम लोग कर रहे हैं तो उसमें एक बड़ा योगदान गोरिया कोटी का है साथियों। और साथियों ये बिहार बदल रहा, लोग कहते हैं बिहार में क्या बदला साथियों, आप याद करो 1990 के पहले भी इस प्रदेश में 8 यूनिवर्सिटी हुआ करता था। 15 साल का बिहार में ब्लॉक हुआ, कोई काम नहीं हो रहा था साथियों। 15 साल के शासन काल में 2 यूनिवर्सिटी बने जो 1976 के एक्ट के तहत बना। और जब आपने एनडीए की सरकार बनाया, चुन्नू बाबू यहां से विधायक बनकर गए
और आज देवेश कांत जी आपके विधायक हैं, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो 2005 में 10 यूनिवर्सिटी बिहार में थे, आज बिहार में 33 यूनिवर्सिटी एनडीए के लोगों ने स्थापित करने का काम किया। और ये बिहार बदलना चाहिए साथियों। हम क्यों जाए बाहर? हमारे लोग क्यों पलायन करेंगे? क्योंकि हम पढ़ने जाते थे, कभी छपरा जाना पड़ता था, कभी मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है, कभी सिवान पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। अभी हम बैठे थे तो देवेश जी कह रहे थे हमारे 2 विधानसभा के अंदर 2 प्रखंड ऐसे हैं जहां डिग्री कॉलेज नहीं है। मैं आपको स्वस्थ करता हूं, दोनों प्रखंड जो खाली है, दोनों जगह डिग्री कॉलेज भी खोलने का काम एनडीए की सरकार करेगी। और यहाँ बैठे हैं हमारे साथी नेता मंगल पांडे जी। हम जरूर आग्रह करेंगे कि जिले में जितने प्रखंड ऐसे हैं, इसको चिन्हित करने का काम कीजिए। और हम लोग नीतीश कुमार जी से बात करके सभी जो हमारे सभी प्रखंड है, सब में डिग्री कॉलेज खोलने का काम बिहार की सरकार करेगी। शिक्षा का मंदिर खोलना है। और आप याद कीजिए, पूरे बिहार में हाई स्कूल नहीं था साथियों। गिन चुन कर जो दाता सदस्य देते थे जमीन,